भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब रिश्ते में गलतफहमी आ जाए तो सच्चा इंसान भी झूठा लगने लगता है। अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को मनाना और रूठे को बनाना आता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़ा समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। शब्द ही जीवन का अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। आज इंसान उम्मीद से बंधा एक जिंदा परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दोस्त, लाइफ में किसी का इंतज़ार मत करना, क्योंकि जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई गुना तेज़ी से निकल जाती है। दोस्त, जाया न करो अपनी अल्फाजों के हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो आपको समझता कौन है। हमें किसी के खास समय के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। बोलना सभी को आता है, किसी का जुबान बोलती है, किसी का नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और ज़िंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। जो प्रेम में रहता है वह छल नहीं समझ पाता, और जो छल में रहता है वह प्रेम किसी का कभी नहीं समझ पाता। शराफत की इस भीड़ में बेईमान बहुत है लोग, यहाँ ज़िंदगी की हकीकत से अनजान बहुत है। कहने को इस जहान में फरिश्ते मिलते हैं, मगर उन फरिश्तों में शैतान बहुत है लोग। हर रिश्ते में नाराज़गी होती है, लड़ाइयाँ होती है, लेकिन वक्त रहते सब ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला तुम्हारा बिना रहना सीख गया तो फिर वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो चालाक बनकर दूसरे को दिल पर जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। कुछ लोगों को सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि वह कितना फ़ायदा और कितना नुकसान देगा। सच्चाई जब आपको कोई नहीं समझ रहा तो वहाँ खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों का बिगाड़ देती है और बातें रिश्ते को बिगाड़ देता है। किसी को कही बातों पर मत चलो, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। किसी को अपना नहीं होता, जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने 3 लोगों का हमेशा परेशान देखा है, वफादार, मददगार, दिल के साफ। बाकी दोस्तों दोगले और चापलूसों की ये दुनिया परफेक्ट है। किसी के मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए समय के मार से, क्योंकि पूरा समय किसी का बता कर नहीं आता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। बस तुम थामे रहना हाथ भर उम्र मेरा, वादा है नहीं पूछेंगे जाना कहाँ है। खुश रहने का तरीका खोज, तकलीफ से आपकी अल्फाज बदल जाएंगे। समय और विश्वास, सम्मान यहाँ ऐसा पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आता। सुनकर जमाने की बातें हम अपनी अदा नहीं बदलते। यकीन है अपना खुदा पर, ये खुदा बार बार नहीं बदलते। कभी भी
हमने ये नहीं कहा कि हम सबसे बेहतर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कौन कितने पानी में है। ज़माना तो बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही रो पड़े दोस्तों कहते कहते। तकलीफ़ ये नहीं कि तुम्हें अजीज कोई और है, दर्द तब हुआ जब हम नज़रअंदाज किए गए। टूटे हुए कांच की तरह हम चूर हो गए, किसी को चुभा न जाऊं इसलिए सबसे दूर हो गए। खुशी का फूल उन्हीं को दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों के तरह मिलते हैं। डाली से गिरता हुआ पत्ते ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो तुम्हें अपना भी गिरा देंगे। सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी मेरा नहीं है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता हो। उसके बाद वो न तो रिश्ते को ज़रूरत समझता है और न ही अपने को। अपने को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपको अपनों के आपके बिना जीना सिखा देगा। वक्त तो अपनों वक्त पर ही बदलता है, पर इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए कृपया ध्यान से। एक 67 साल का व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोला, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में मैंने क्या क्या गलत काम किए। मैंने कहा लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले हाँ काफ़ी बड़ी। अपने जीवन के दिनों में मैं शौक किया करता था शिकार खेलने का। एक बार गर्भवती हिरण को मेरी गोली लग गई और वो तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद के वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत का समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी, उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे, वो नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ में आया कि कैसे उस हिरण के हाथ और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले दुनिया में बेवजह किसी के हाथ और हक मत लेना, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।